अब इसको एक बार डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ मैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे इसका हमें 100 है, ये भी लंबाई चौड़ाई 100 है, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000 है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये कर दिया मैंने 20% की वृद्धि और यहाँ 10% की कमी कर दी, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 12 × 108 और 2 जीरो अलग से, दोनों का गुणा किया, ये आ गया है ना। तो हमारे पास 800 है वो है, ठीक है। 800 कितने पे इंक्रीमेंट हुआ है 10,000 के ऊपर, ठीक है। तो 100 पे कितना होगा, ये काट दो, जो भी कैंसिल आउट होता है, ठीक है, ये कट गया, टोटल मिला के हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। और ये ज्यादा आया है, इसका मतलब प्लस का इंक्रीमेंट, इसका इंक्रीज होगा मतलब, ठीक है। तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक बाई चांस याद ना हो, शॉर्ट याद है तो उसमें गलती होने के चांस ना बराबर है, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो सकती है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज द नरेशन, नरेशन है वो चेंज करें। ही सेड व्हाट ए चार्मिंग साइट, कितना अच्छी साइट है, मतलब दृश्य है। इसमें हमारे पास एक तो ये याद रख लेना, जब इस तरह का कोई चीज हो ना, तो क्या आएगा हमारे पास, जब खुशी की बात हो तो एक्सक्लेम विद जॉय, ये तो आना ही है। बाकी है ना उनको पहले कैंसिल कर दो, जैसे ये कर दिया मैंने कैंसिल, ये भी कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचे ये दोनों, ये वाला बचा है और ये वाला, ठीक है। He exclaimed with joy that यहां तक सेम है। It was a very charming sight, ठीक है, ये बहुत ही चार्मिंग साइट है, वो है, यहां ये नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो इट वाज, इसमें ये सेम नहीं आएगा हमारे पास, जो उसने कहा था ना, हम किसी के बारे में बताएं कि व्हाट ए चार्मिंग साइट, ऐसा उसने बोला, तो हमारे उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सेम नहीं बता सकते है ना। इट वो किस में चेंज करना पड़ेगा, इट में चेंज करना पड़ेगा, ये हर जगह ये रूल यही, ठीक है, कि इट वाज ए वेरी चार्मिंग साइट, ठीक है। हम सही लिख सकते हैं, वाली चीज हम छोड़ ही नहीं सकते, उसमें जो उसने वहां पे बोला वो चीज बता रहे हैं, बताने वाले जो सेंटेंस है हमारे पास ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड, हेड के ऊपर खड़ा है, विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, और उसका फेस किस साइड है, नॉर्थ, इधर है मतलब, ठीक है। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट पॉइंट, उसका लेफ्ट हैंड है वो कौन सी साइड है वो होगा। तो देखो इसमें करना क्या है हमें, सबसे पहले तो यूं मान लो आप, यदि समझ में ना आए ना तो यूं मान लो हम ऐसे यहाँ खड़े हैं और हमारा फेस इधर है, नॉर्थ वाली साइड, ठीक है। हमारा लेफ्ट होगा वेस्ट की साइड होगा, ठीक है। और यदि हम उल्टा खड़े हो जाएंगे तो इधर होगा, ईस्ट का, ईस्ट आंसर, ठीक है। या फिर और किसी तरीके से मान के देख लेना, नीचे वाला हमारा तो इधर ही आएगा, लेफ्ट हैंड है। बाकी सीधा सा ये है कि हम जैसे जब भी ध्यान रख लेना आप, इधर हम ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट, और दक्षिण की तरफ जो श्रीलंका है उस साइड साउथ, ठीक है। पूर्वी जो देश से हैं वो इधर, ठीक है, वो ईस्ट वेस्ट हो गया हमारे पास। हम यहाँ सिंपल खड़े हैं मान लो, और किधर है हमारे पास, डायरेक्शन माउथ है, ये है, तो हमारा लेफ्ट इधर होगा। यदि हम अपनी ये वाली पोजीशन चेंज करेंगे इधर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। हम देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। देखो मूर्धन्य हमारा जो कौन सा पार्ट होता है ये बता देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ का अंदर तक हिस्सा है, ठीक है, नीचे मान लो जीभ वगैरह है यहाँ तक। अब देखो ये सबसे अंदर वाला क्या होता है, कंठ होता है,
ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, कंठ। फिर यहां से यहाँ थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो क्या होता है हमारे पास, तालु। ठीक है, फिर थोड़ा हार्ड हो जाता है दांतों के पास, वो क्या होता है, मूर्धन्य। ठीक है, फिर आगे क्या आते हैं हमारे दांत, इधर ऐसे, फिर बाहर जैसे होठ आ गए। अब जैसे हवा हमारे पास किससे स्पर्श होके जाएगी, या मतलब जीभ कहाँ लगती है यूं मान लो, ठीक है, टच कहाँ होती है वो उसके हिसाब से है। देखो टे, तो ये दांतों के पास लग रही है, दांतों से थोड़ा पहले, ठे, डे, ढे, ने, तो हमारे पास ये कौन से है, ये सारे के सारे है ना, मूर्धन्य है। ठीक है, यानी यहां लगती है हमारी जीभ इस टाइम पे। अब जैसे कै बोलूं मैं, कै, तो जीभ का थोड़ा सा हिस्सा यहां लगता है कंठ के पास, तो ये कै, खे, गे, घे और अड़े, ये पीछे वाला तो मान लो भूल भी जाओ, ये इनसे एक्यूरेट पता चल जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे कौन से हमारे पास कंठ है होते हैं। ठीक है, तो ये मूर्धन्य सारे के सारे हो गए। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एरिक्सन के अनुसार पहचान संकट का काल क्या है। ठीक है, एरिक्सन जन्म से 2 साल है, देखो हम सिर्फ आइडिया लगाते हैं, वैसे क्या कोई बच्चा जन्म से 2 साल तक पहचान बनाने की कोशिश करता है, नहीं करता। 7 से 12 है, उसमें भी वो आमतौर पे खेलने पे ध्यान देता है। ठीक है, देखो 13 से 18 में है ना, वो बच्चा है ना थोड़ी पहचान बनाने की कोशिश करता है। यदि हम उसको नहीं पहचानते तो उसका ईगो है ना, वो भी हर्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 13 से 18 आएगा, और 18 से 35 में तो वो अलग करियर वगैरह पे ध्यान ज्यादा देता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो एरिक्सन ने कितने दिए थे हमारे पास काल, 8 काल दिए थे, वो मैं थोड़ा एक बार बता देता हूं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, पहला कौन सा है, विश्वास अविश्वास। ठीक है, ये कब से कब तक था, जन्म से है ना 1.5। ठीक है, 1.5 साल तक। दूसरा कौन सा था, आत्मनिर्भरता बनाम संकल्प। ठीक है, यानी बच्चा खुद के काम है ना थोड़े बहुत खुद करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास, 1.5 से 3 साल। और आगे क्या है, पहल बनाम अपराध। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारे पास 3 से 5 साल। और उससे आगे परिश्रम बनाम हीनता। ये सारे काल हैं, ये देखो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, इनके बारे में पूरी डिटेल तो अलग टॉपिक पे आएगी। 6 से 12 साल। ठीक है, जो पांचवा है हमारे पास, पहचान बनाम भ्रांति। ठीक है, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, वो किस एज में होती है बच्चों को, 12 लिख दो या चाहे 13 लिख लो, 13 से 18 साल। ठीक है, ये है। और भी है हमारे पास, घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसको वर्सेस भी लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में वर्सेस मिलेगा, अलगाव। ये क्या है हमारे पास, 18 से 35। सातवीं कौन सी हमारे पास, सृजनात्मकता बनाम ठहराव। सृजनात्मकता
बनाम ठहराव। ठीक है, ये हमारे पास 35 से 60 65 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है हमारे पास संपूर्णता बनाम हताशा। ये 60 से ऊपर है हमारे पास। ठीक है, 60 से ऊपर का इंसान है उनके लिए है। ये 8 काल है वो दिए, स्टेजेस दिए हैं मान लो। ठीक है, तो हमारे पास ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पहचान और भ्रांति है ना, वो बच्चों को किस टाइम पे होती है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं वैसे तो इसमें ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये सारे पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं।